तो गरीब का बच्चा जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो उसको 8,500 करोड़ का विमान पर चढ़ने का क्या जरूरत है? बोलिए, क्या जरूरत है? वो तो फकीर आदमी है, पैदल भी दौड़ लगा देंगे। हवाई जहाज का जरूरत क्या है, वो भी 8,500 करोड़ का। ये खेल हमको समझना पड़ेगा। 15,000 करोड़ लेकर के कोई अगर पूंजीपति भाग जाए तो उसको माफ कर देते हैं, और 1.5 लाख रुपया अगर कोई दुकानदार बैंक का लोन ना दे दे तो उसको डिफॉल्टर साबित कर देते हैं। हाय रे बेईमानी, आय हाय, कलेजा निकल आता है ऐसी बेईमानी देख करके। एक किसान जो है 50,000 रुपया नहीं दिया तो उसको उसके ऊपर उसका ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया, और सारे किसानों की जमीन लेकर के हड़प करके ये अपने दोस्त को दे देना चाहते हैं। हमको आपको आंख खोल करके इस सच्चाई को समझना पड़ेगा, और हम आपके बीच पूरे मुक्त कंठ से बोलते हैं कि किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं आए हैं, किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम आपके बीच आपका नमक खाए हैं, वह नमक अदा करने के लिए आए हैं, इस बात को याद रखिएगा। राहुल गांधी को किसी प्रशंसा की जरूरत नहीं है। पिछले 9 साल में उस इंसान ने इस देश के आम लोगों को यह भरोसा दिलाया है। हमारे गणेश भाई कह रहे थे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है, उनको नहीं बनना है प्रधानमंत्री। उनको प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते, 2009 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, गांधी बनना है, इस बात को याद रखिएगा। और जब कोई गांधी बनने के लिए तैयार है तो हमारे जैसे तमाम नौजवान जो यहां खड़ा हैं, अगर कोई गांधी बनने को तैयार है तो क्या हम में से किसी को भगत सिंह नहीं बनना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं बनना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस नहीं बनना चाहिए? यह विचार हमको करना पड़ेगा। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप आंख खोल करके देखेंगे, ये एक एक सच्चाई आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। आप गद्दारी कीजिए अपनी जमीर से। खरीदार तो खड़ा है, मोदी जी का दोस्त, पैसा ले करके सूटकेस में पैसा लेके घूमता है। हम लोग आज यहाँ क्यों हैं? हम लोग आज यहाँ इसलिए हैं कि जो कुछ भी हमको हासिल है ना, वो हासिल नहीं रहने वाला है। तो जिसकी वजह से जो कुछ भी हमको हासिल है, उस वजह का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। उसका झंडा थामना जरूरी है, उसका हाथ मजबूत करना जरूरी है। और यह बात मैं किसी की प्रशंसा में नहीं कह रहा हूं। यह देश, इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का देश है, इस बात को याद रखिएगा। यह 2-4 लोगों का बपौती नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। किसी भी राज्य के लोगों के खिलाफ नहीं है हम। गुजरात के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि गांधी गुजरात से थे, गुजरात के खिलाफ नहीं है। लेकिन एक बात तो हमको समझनी पड़ेगी ना। एक गुजरात के आदमी ने हमको कहा, हमने कहा यार तुम लोग सब सीट दे देते हो मोदी जी को। बोला क्यों नहीं दे दें, क्यों नहीं दे दें? प्रधानमंत्री जी गुजरात के, गृह मंत्री जी गुजरात के, स्वास्थ्य मंत्री गुजरात के, मोदी जी गुजरात के, अमित शाह जी गुजरात के, बीसीसीआई का सेक्रेटरी गुजरात का, अदानी जी गुजरात के, अंबानी जी गुजरात के। तो सारा सीट क्यों ना दे दें? कि हम भी यहाँ रहते हैं तो हमारा भी जो है अदानी को ही दे देंगे क्या? नहीं देंगे? देंगे। और ये जो पुलिस अभी आपके सुरक्षा के लिए खड़ी है ना, इसको लाठी चलाना पड़ेगा। पता है क्यों? पता है क्यों लाठी चलाना पड़ेगा? क्योंकि पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी होती है ना, वो भी पेड़ का ही होता है। ये जो यहाँ लाठी खड़ा लेकर के ड्यूटी बजा रहे हैं, ये हमारे आपके जैसे ही परिवार के हैं। और इनका दर्द जानते हैं क्या है? किसान का बच्चा फौज का नौकरी करता है। और हमने किसान आंदोलन में देखा
जो किसान का बच्चा फौज का नौकरी करता है, पुलिस का नौकरी करता है, वही बच्चा अपने ही बाप जैसे किसानों पे लाठी चला रहा था। ये इस देश की सच्चाई है। ये सच्चाई जिस दिन हम समझ गए उस दिन इनका खेल बिगड़ जाएगा। ये सच्चाई जिस दिन भारत के लोगों ने समझ लिया था तो 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी का अंत कर दिया था। ये सच्चाई जिस दिन हम समझ जाएंगे कि जितना जोर से ये देश का नाम लेते हैं ना, उतनी तेजी से ये देश की संपत्ति अपने दोस्त के नाम करते हैं। जिस दिन ये खेल हम समझ जाएंगे कि मंत्री का बेटा मंत्री बन रहा है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन रहा है, एक्टर का बेटा एक्टर बन रहा है, और मजदूर का बच्चा पढ़ लिख करके मजदूर भी नहीं बन पा रहा है। एक मजदूर, एक दुकानदार पेट काट करके अपने बच्चे को इंजीनियरिंग का पढ़ाई कराता है। ये सपना देखता है कि हम भले मजदूरी किए हों, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए। क्या व्यवस्था किया इन्होंने शिक्षा की आज? हर साल देश में 5 से 6 लाख इंजीनियर तैयार होते हैं। नौकरी कितने लोगों को मिलती है? सरकार अब आंकड़ा देना ही बंद कर दी। एक साल में 1,35,000, एक महीने में, एक साल में माफ कीजिएगा, 1,35,000 लोगों को रोजगार मिला। मतलब समझे कि जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया है उसको भी नौकरी नहीं मिल रही है। और आप सुनकर के हैरत में पड़ जाएंगे कि इस देश में हर 1 घंटे से भी कम समय में एक नौजवान आज के डेट में आत्महत्या कर रहा है। क्यों? गरीब का बच्चा अपने जीवन के दबाव में अपना जीवन खत्म कर ले और बेईमान का बच्चा टांग पर चढ़ा करके क्रिकेट देखेगा। तुमको हमसे टकराना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। तुमको हमसे टकराना पड़ेगा। इस देश के आम लोगों का जो तुमने दिल दुखाया है, जो उनकी संपत्ति छीनी है, जो उनके साथ बेईमानी किया है, इसका हिसाब तुमको चुकाना पड़ेगा। इस बात को याद रखना। बस आपको और हमको यह चीज समझने की जरूरत है।